नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि का बरसा जब कृषि सुखाने। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, खेल निदेशक सभी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश खेलों में विकास कर रहा है। किस तरह विकास कर रहा है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रशिक्षकों के अभाव में उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी दूसरे प्रदेशों को पलायन कर रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पलायन करने वाले खिलाड़ियों में अधिकांश संख्या एथलीटों और हॉकी खिलाड़ियों की है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी खेल निदेशक हो, वहाँ के हॉकी खिलाड़ी दूसरे प्रदेशों को क्यों पलायन कर रहे हैं, जबकि खेल निदेशालय के पास कृत्रिम हॉकी मैदान तथा हर तरह की सुविधाएं हैं। दरअसल इसकी मुख्य वजह प्रशिक्षकों का न होना है। पिछले 2 साल से खिलाड़ियों का पलायन अधिक हुआ है। एथलेटिक्स प्लेयर्स ने खेलपथ को बताया कि उत्तर प्रदेश में खेलों के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। कोई एथलीट भोपाल में ट्रेनिंग ले रहा है, तो कोई बेंगलुरु में ले रहा है, कोई दूसरे दिल्ली में ले रहा है, तो कोई रांची में ले रहा है। इन सभी एथलीटों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में खेल सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। प्रशिक्षक नहीं है, सामान नहीं मिलता, अव्यवस्थाओं का आलम है। इस वजह से हम लोग दूसरी जगह प्रशिक्षण को आए हैं। सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में बात तो करती है, लेकिन हकीकत ये है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की सरकार कोशिश करती है जो कि ओलंपिक या एशियाड में मेडल जीतते हैं। जमीनी स्तर पर स्थितियां बहुत खराब है। खेलपथ ने अपने दर्शकों को उत्तर प्रदेश में खेल मैदानों की बदहाली की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। यह अव्यवस्थाएं मुख्य वजह हैं खिलाड़ियों के पलायन की। खेल निदेशक आरपी सिंह ने दीगर खेलों का विकास किया होता या नहीं किया होता, कम से कम उन्हें हॉकी की तथाकथा जरूर सही करनी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से
खिलाड़ियों का जो पलायन हुआ है उसमें हॉकी खिलाड़ियों की संख्या अधिक है। हॉकी खिलाड़ी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में तेली का काम तमोली से कराने का चलन है। इस वजह से मजबूरन हम लोगों को दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ा है। ये खिलाड़ी बड़े व्यथित मन से कहते हैं कि यदि सुविधाएं हम लोगों को हमारे गृह जनपद में मिलें तो मुझे वहाँ प्रशिक्षण लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पलायन करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि चूँकि हमारे माता पिता चाहते हैं कि मैं खेलों में कैरियर बनाऊं, इसलिए मुझे दूसरे राज्यों की तरफ आना पड़ा है। इससे अभिभावकों का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन हम लोग अच्छे माहौल में प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, इस बात की खुशी है। उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी कहते हैं कि अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन उन्हें नहीं मिली है, जबकि 3 दिन पहले वह बनारस में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ करने गए थे। दरअसल ये सब मजाक जो खेलों के साथ हो रहा है, उससे योगी सरकार की छवि खराब हो रही है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो खेलों का नामो निशान नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत।